तो रात 1 बजे के आसपास ये घटना घटी है और उसके बाद रात 2 बजे किस तरीके से वहां पर एम्बुलेंसेस के सायरन बजते हुए सुनाई पड़ रहे थे और स्ट्रेचर पर लिटाकर घायलों को किस तेजी से पुलिसकर्मी अस्पताल तक पहुंचाने की जुगत में लगे हुए थे, वो तस्वीर आपने देखी इस रिपोर्ट के जरिए अवधेश मिश्रा की। और मौके से एक और रिपोर्ट हादसे के बाद विशाल पांडे ने जो तैयार की वो दिखाते हैं। हम इस वक्त संगम नोज पर मौजूद हैं और यहाँ थोड़ी देर पहले भगदड़ जैसी स्थिति मची थी। तस्वीरें अगर आप देखिए तो यहाँ लोगों के जो सामान है वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि जिन लोगों के जो सामान हैं वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वो उनको लोगों ने अस्पताल ले गए हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में जो एम्बुलेंस है वो आई थी और काफ़ी लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। क्या स्थितियाँ रही हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या हुआ था यहाँ पे? भगदड़ मची 1 बजे लगभग भगदड़ मची। उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा उठा के हम लोग लेके हेल्प किए इतना। ये देखिए ये स्थितियां यहाँ पर हैं। ये अगर जो पोल की बात करें तो 113 नंबर पोल है और यहाँ आसपास में लोगों का जो सामान बिखरा है वो इस बात की तस्दीक करता है कि काफ़ी संख्या में लोग इधर से नदारत हैं जिनका सामान ये है। इसमें कई लोगों के फिलहाल घायल होने की सूचना है। एम्बुलेंस से काफ़ी लोगों को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। देखना होगा कि फिलहाल आने वाले समय में प्रशासन इनके स्थितियों को लेकर के क्या अपडेट करता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो ये विवेक की आप रिपोर्ट देख रहे थे वारदात वाली जगह से। और इस बीच आपको बता दें अभी बड़ी खबर ये मिल रही है कि प्रशासन जो है वो अखाड़ों से बातचीत कर रहा है। अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक जारी है। जो अखाड़ों की तरफ से फैसला लिया गया है अमृत स्नान रद्द करने का, उस फैसले को लेकर विचार करने की बात प्रशासन की तरफ से अखाड़ों से कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक जारी है। 13 अखाड़ों ने आज अमृत स्नान रद्द करने का फैसला ले लिया था, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि तैयारी पूरी है, व्यवस्था बनी हुई है और ऐसे में अखाड़े जो हैं वो अमृत स्नान को रद्द ना करें। और उसी को लेकर प्रशासन की अखाड़ों के साथ बैठक जारी, बातचीत चल रही है। इस बैठक में अखाड़ों को संतुष्ट करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, किसी तरीके से राजी कर लिया जाए अखाड़ों को कि वो अमृत स्नान के लिए आए। हालांकि आपको बता दें कि अमृत स्नान के लिए सुबह 5 बजे से अखाड़ों को निकलना था। अमृत स्नान के लिए सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े को पहुंचना था, लेकिन शिविरों से बाहर निकले अखाड़े वापस शिविरों में लौट गए। इस भगदड़ वाली खबर को सुनने के बाद और साथ ही श्रद्धालुओं को आगे भीड़ की वजह से और अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसलिए भी अखाड़ों की तरफ से यह फैसला लिया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद हैं। अवधेश, अब तो यही कहा जाएगा कि प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को मनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, आइए आप अमृत स्नान कीजिए आप। बिल्कुल रमाना जी, लेकिन अखाड़े मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बड़ा सवाल है। उसकी हमें थोड़ा भूमिका में जाना होगा। महाकुंभ की जब तैयारियां शुरू हुई तब से ही जो अखाड़ा परिषद है, अखाड़े के जो बड़े संत हैं मेले में आए हैं, वो मेला प्रशासन की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। दबी जुबान सभी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली की शिकायतें की। मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया था और खास तौर से 14 तारीख का जो शाही स्नान हुआ था उसमें तमाम अव्यवस्थाएं थी। कुछ संतों ने तो बाकायदा ये भी कह दिया था कि स्नान हम नहीं करेंगे। व्यवस्था तो 14 से बन गई थी, लेकिन चूंकि आज भगदड़ हो गई, लोगों की जिस तरीके से घायल होने की खबरें आ रही हैं, उसके बाद अखाड़ा परिषद नाराज है, ये बात स्पष्ट हो गई है। और अखाड़ा परिषद स्नान करने आए, इसमें प्रशासन को नाको चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि जो गुस्सा अभी तक चला रहा था व्यवस्थाओं को लेकर, अगर अखाड़ों के हम कैंप में जाएं तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर बहुत गुस्सा है। जो बातें, जो वादे कागज पर किए गए थे अखाड़ों से, वो अभी भी मेला प्रशासन उन तक नहीं पहुंचा पाया। आधा मेला खत्म होने को है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर में दर्शकों को जरा जल्दी से बता दूं, अभी जो जानकारी मिल रही है, प्रशासन जो है वो बैठक कर रहा है अखाड़ों के साथ। अखाड़ों की तरफ से आज अमृत स्नान रद्द करने का फैसला लिया गया और अब ये जो प्रशासन की अखाड़ों के साथ बैठक चल रही है, इसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है कि व्यवस्था में कहीं कोई चूक नहीं होगी। आइए आप अमृत स्नान के लिए निकलिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मोइन, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, साधु संतों की जो सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अब से कुछ देर पहले उसके अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने तमाम आचार्यों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया था कि जो भगदड़ की घटना हुई है उसके बाद आज के अमृत स्नान के कार्यक्रम को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो अखाड़ों के संत महात्माओं को
बनाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि संत महात्माओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनके लिए एक अलग कॉरिडोर बनाया गया है, जो बैरिकेडिंग की गई है, उसमें नेट लगाई गई है, कोई भी श्रद्धालु बीच में आने नहीं पाएगा। इसलिए वो अमृत स्नान के लिए चुने, उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जो वैष्णव अखाड़े के संत हैं वो इस मामले में अभी विचार कर रहे हैं, आपस में बैठक कर रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो प्रशासन भरोसा दिला रहा है उसके बाद अमृत स्नान के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की ये है कि आज अमृत स्नान नहीं होगा। आज के सारे अखाड़ों के जो है कार्यक्रम वो रद्द है। वहाँ की प्रशासन अखाड़ों के अधिकारियों को जो अलग अलग संत महात्मा है उनको मनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी अभी बैठक खत्म होने के बाद ही इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर प्रशासन की कोशिशें देखकर तो ऐसा लग रहा है प्रशासन ने इस पूरे मामले को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। हालांकि जो अखाड़े हैं उनकी तरफ से तो बड़ा सूझबूझ वाला ये फैसला लिया गया। वहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सही से अभी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। एक ही रास्ते से श्रद्धालु डुबकी लगाने जा रहे हैं, उसी रास्ते से श्रद्धालुओं को वापस आना पड़ रहा है और जरा सी कोई चूक जो है वो बड़ी भारी साबित हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ऐसे में प्रशासन इस कोशिश में है कि अखाड़ों को दोबारा से मना ले वो अमृत स्नान के लिए। मोहम्मद मोइन, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अखाड़ा परिषद है उसने साफ तौर पर यही कहा है कि फिलहाल जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में जो अखाड़ों के संत महात्मा जाएंगे तो प्रशासन का फोकस है वो उन पर हो जाएगा। जो सुरक्षा कर्मी है वो उनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं उनको जल्द से जल्द स्नान कराया जाए, उनको मेरा क्षेत्र से वापस सुरक्षित उनके घरों से भेजा जाए। इसके मद्देनजर साफ तौर पर महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि हम त्याग कर रहे हैं और ये त्याग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। बहुत इतनी उत्सुकता से अखाड़े जो हैं वो इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं इस घड़ी का कि मौनी अमावस्या का मौका होगा और वो भी ऐसा दुर्लभ संयोग जो 144 साल बाद बन रहा है और वो महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाएंगे। और इस मौके पर भी अगर अखाड़ों ने खुद ये फैसला लिया कि वो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान नहीं करेंगे तो जरा सोचिए अखाड़ों की त्याग भावना क्या रही होगी और कितने आहत अखाड़े हुए होंगे इस घटना के बाद। इसी को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने एबीपी न्यूज से जो खास बातचीत की थी अब से कुछ देर पहले, वो जरा सुना देते हैं एक बार फिर से। तो महंत रविंद्र पुरी से खास बातचीत जरा दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से बातचीत की और उस बातचीत में महंत रविंद्र पुरी साफ तौर पे ये कह रहे थे कि वो ये एक तरीके से त्याग कर रहे हैं आम श्रद्धालुओं के लिए जो करोड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं मेला क्षेत्र में स्नान करने के लिए। सुनिए जरा। परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, क्या घटना आपको जानकारी मिली और आप लोगों ने अमृत स्नान का कार्यक्रम क्यों रोक दिया है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा हुआ आज दुखद घटना घटी है, इसके कारण हमारे साथ भी लाखों की संख्या में संतगण, नागा, भक्तगण है और हमने यही प्रयास किया जो ये घटना घटी है और हमारा स्नान के लिए जाना उचित नहीं है, इसीलिए हमने जुलूस को रोक रखा है। और हमारा प्रयास है कि आज हम स्नान नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे लिए बहुत कष्ट की घड़ी है और एक शोक की घड़ी है और जो ये हमने सुनने में आया है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज बहुत बड़ा महापर्व था जो 144 साल के बाद आया है और मैं समझता हूँ हो सकता हमारा दुर्भाग्य था। आज हमें स्नान करने का जो हमने प्रयास किए थे, हमने पूरे विश्व में अपील की थी, सभी आए। 2025 का जो महाकुंभ है इसके साक्षी बने और पूरे विश्व ने हमारी अपील को माना था, सुना था। और मैं समझता हूँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत का संगम प्रयागराज में। महाराज जी, ये फैसला आप लोगों ने खुद लिया है अपने सुरक्षा के लिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर, या प्रशासन के कहने पर लिया? देखिए, हम तो संत है और आपने सुना होगा संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम जनहित में कार्य करते हैं
और हम सबकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं और हमारा प्रयास था कि हमारा महाकुंभ दिव्य और भव्य हो, तब भी हमारा प्रयास रहेगा। अगला जो स्नान हो, शाही स्नान बहुत सुंदर हो, और अभी आज का जो स्नान है अब ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें इसको टाल देना पड़ेगा, और अगला स्नान जो हमारा आने वाला है बसंत पंचमी का, उसी में हम हिस्सा ले सकते हैं। तो ये आप सुन रहे थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी को। कुछ देर पहले जब उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की तब उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि अखाड़ा परिषद ने फैसला ले लिया है, अमृत स्नान आज के लिए रद्द कर दिया गया है। महंत रविंद्र पुरी की तरफ से कहा गया कि शोक की घड़ी है, ये कष्ट की घड़ी है, महापर्व था और ऐसे में उत्साह भी बहुत था, लेकिन फिलहाल इस मौके पर अखाड़ा परिषद की तरफ से फैसला लिया गया है कि अमृत स्नान को रद्द कर दिया जाए। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो सामान्य श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए अखाड़ों की तरफ से, साधु महात्माओं की तरफ से यह फैसला लिया गया अमृत स्नान रद्द करने का। लेकिन अभी बड़ी खबर यह मिल रही है कि प्रशासन बैठक कर रहा है संत महात्माओं के साथ। अखाड़ा परिषद को मनाने की प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं कि वो अमृत स्नान को रद्द ना करें। और इस बीच भगदड़ जब हुई तो भगदड़ के बाद घायलों को महाकुंभ में जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है वहां लेकर जाया गया। सबसे पहले एबीपी न्यूज वहीं केंद्रीय अस्पताल पहुंचा। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में केंद्रीय अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। ये 100 बेड का अस्पताल है और यहाँ पर एक के बाद एक कई एम्बुलेंस पहुँच रही हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसकी वजह क्या है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है। एम्बुलेंस यहाँ पर बड़ी संख्या में बुलाई जा रही है। मेला क्षेत्र से एम्बुलेंस का आवागमन लगातार इस अस्पताल में फिलहाल दिखाई दे रहा है। रात के 2:34 इस वक्त हो रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देखिए, एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच रही हैं। लगातार एम्बुलेंस पहुँचने का सिलसिला जारी है। आप एक और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची है, एक और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची है। इधर दिखाता हूँ कि आप देखिए किस तरह से जो हॉस्पिटल है यहाँ पर लगातार एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं, लेकिन क्या हुआ है इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। रात के 2:35 हो रहे हैं। केंद्रीय चिकित्सालय है महाकुंभ प्रयागराज का, जहां पर ये बड़ी संख्या में एम्बुलेंस पहुंच रही हैं और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में हम कुछ अधिकारियों से जानना चाहेंगे। सर, क्या हुआ है? तो आप देखिए एम्बुलेंस आती जा रही है। रात के 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय में मौजूद हैं। हम किनारे हो जाएंगे। एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता हर किसी को यहाँ पर दे देना चाहिए। देखिए आप किस तरह से हालात इस वक्त यहाँ पर हुए हैं केंद्रीय अस्पताल के बाहर। संगम की तरफ से ये एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच रही है।